नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी। आज जो हमारा सेशन है वो बहुत अहम सेशन होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वह है लाभ हानि क्लास 4। आज जो हमारी क्लास है वो क्लास 4 है। इससे पहले जो है हमने लाभ हानि की 3 क्लास ऑलरेडी जो है अपलोड कर दी है, जिससे कि आपको पहली बार YouTube के इतिहास में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम टाइप बाई यानी कि प्रत्येक टाइप के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं और टाइप बेस्ड जो है सारे ही चैप्टरों को कराने के हम एक मुहिम हमने शुरू की है। और इसी मुहिम के चलते आज हमारा सेशन शुरू होगा और आज जो है हमारा चौथा सेशन है लाभ हानि का, और इसके बाद में अभी 1-2 सेशन और लिया जाएगा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं और उन्हीं डाउटों के ऊपर आज जो है सेशन है। आज जो हमारा डाउट सेशन है, यानी कि क्या सेशन है, एक जो हमारे मित्र हैं, ये मित्र कह दो, एक स्टूडेंट कह दो कि वो है कपिल कुमार जी, उनका एक डाउट है और उन्होंने कुछ डाउट्स सेशन के क्वेश्चन दिए कि सर आप अगली क्लास में जो है आप इस क्वेश्चनों को कराएं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी मैं आप ये बात बताने वाला हूँ कि जिन व्यक्तियों को भी, जिन भाइयों को भी, जिन दोस्तों को भी, जिन स्टूडेंट को भी अगर परेशानी होती है किसी क्वेश्चनों में तो वो हमको पर्सनली कमेंट्स कर सकते हैं। 9456962764 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो और आप कि हम उस क्वेश्चन को अगले सेशन में करा देंगे। ठीक है, इसी सेशन को शुरू करने से पहले मैंने ये आपको बात बतानी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसा क्या है। देखिए, मैं आपको थोड़ा बता के चलूँ, हमारी जो क्लासें हैं मैथ्स की वो ऐसी क्लासें हैं कि जिससे आप सभी एग्जामों के लिए एक बार में तैयारी कर सकते हो। आपको बार बार कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको जो है मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार मैथ पढ़िए, एक बार तैयारी करिए, जिसकी भी करिए एक बार में, यानी एक बार में सब पार, एक बार में सारे एग्जाम पार, इस तरीके से तैयारी करनी है। और उसकी तैयारी के मैं मतलब वीडियो के बाद में जो है आपको मैं तरीका बताऊंगा किस तरीके से हमारा टाइमिंग होनी चाहिए पढ़ने की, किस तरीके से हमको क्लासें लेनी चाहिए, हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस पेपर की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से हम हर एक एग्जाम को कम तैयारी में भी क्रैक कर सकें, निकाल सकें। उसके लिए वीडियो के बाद में आपको बात बताऊंगा। इसलिए अभी हम सेशन शुरू करते हैं और जो भी बात आएगी हम बात बीच बीच में करते रहेंगे इसकी। तो आज जो हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर देखते हैं वो क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, वो ना तो क्लियर करता कि लाभ बताना है और ना ही क्लियर करता कि हानि बतानी है, और बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इस क्वेश्चन से। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही बढ़िया तरीका क्या है, देखिए बेटा करना कैसे है। यहां पर है 16 वस्तुओं को हम क्रय मूल्यों के लिख देते हैं सीपी, तो बेटा ये लिख दिया हमने सीपी। फिर कितनी वस्तु हैं, 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 14 वस्तुओं का कितना मूल्य है, एसपी, आपस में बराबर। यही तो बोला है, यही बोला है ना, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जैसा उसने बोला है हमें ऐसे ही करना है। आप थ्योरी के गुलाम हो जाइए, मैथ आपका गुलाम हो जाएगा। आप थ्योरी के गुलाम हो जाइए, मैथ आपका गुलाम हो जाएगा, ये निश्चित है, गारंटी है। ये एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही जा रही है जो 12 साल से मैथ को अपने शिकंजे में लिए हुआ है या मैथ को पढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसको और आगे। तो अब हम आमने सामने कट कर सकते हैं, यहाँ पर 8 बार और यहाँ से 7 बार। अब हम इनको रेशियो बना सकते हैं, तो सीपी और एसपी, तो एसपी इधर ही रहने दो, सीपी इसके बटे में आ जाएगा, ये आ गया सीपी। तो 7 इसके बटे में पहुंचेगा, 8 उधर रहेगा, 8/7। हाँ या ना, क्लियर है ना। तो अब मुझे बताइए कि सीपी और एसपी में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। कितने पे 1 का अंतर, 7 पर। सीपी कितना है, 7। लाभ या हानि प्रतिशत, बेटा लाभ या हानि प्रतिशत जो निकाली जाती है वो केवल सीपी पे निकाली जाती है, केवल क्रय मूल्य पे निकाली जाती है जब भी क्वेश्चन होता है। तो हम इस पे क्या निकाल सकते हैं, 7 पर। 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 से 2 बटे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 14 से 2/7 लिख सकते हैं, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं गुणा 100 करके। तो हम इसे लिख सकते हैं 100/7। तो 7 ही का ना 7 बच गया 3, 7 चौक 28 और 2/7% मेरे लाल, यहां से आपका आंसर आ चुका है। क्या करना है, 16 वस्तुओं का सीपी
14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, इतना आपको कर लेना है। जो थ्योरी में दिया है बिल्कुल आपको उसी तरीके से करना है। फिर इनको आमने सामने अगर छोटा होता है तो कर लीजिए, रेशियो बनाना है तो बना दीजिए, और नहीं बनता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और जैसे ही रेशियो बनाया और हम अचरपद एक तरफ और चरपद एक तरफ, तो सीपी के बटे में आ गया, सॉरी एसपी के बटे में आ गया सीपी, विक्रय मूल्य के बटे में आ गया क्रय मूल्य, और 8 और 7 दोनों में कितने का अंतर, 1 का, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। 7 रुपए की वस्तु 8 रुपए में बिक रही है तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का। 1 का प्रॉफिट हो गया, कितना रुपए पर हो गया, 7 पर, पॉकेट मनी पर हो गया, लागत मूल्य पर हो गया, क्रय मूल्य पर हो गया। और 1/7 को हम लिख देते हैं बेटा 14 से 2/7। आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इतना हम थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेना, क्योंकि ध्यान दिया नहीं, मार्करों में इंक है नहीं, ठीक है बेटा। करिए आप इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो दोस्तों। 3 क्वेश्चन कराने वाले हैं इसके बाद इस पर, उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है, ठीक है। इसी टाइप पर 3 क्वेश्चन करेंगे, पहले तो इसी टाइप पर 3 क्वेश्चन करेंगे। प्ले लिस्ट में जाकर आप और भी वीडियो देख सकते हो, मैं हमने इसकी 3 क्लास है और भी, और मैथ की बहुत सारी क्लास है वहाँ पर, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा मैथ कराएंगे, टेंशन ना लो आप, पूरा मैथ कराएंगे, पूरे 38 के 38 चैप्टर, 43 चैप्टर जो भी है, बिल्कुल सारे चैप्टर कराएंगे, और बिल्कुल आपको फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में पूरा कोर्स। आपको किसी कोर्स को कहीं भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको फ्री कराएंगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल फ्री में। नोट कर लिया। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जब आप लोगों का अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर जाए तो, ठीक है। इस वजह से मैं आपसे कोशिश करता हूं कि आप क्वेश्चनों को क्या करो, आप अपने क्वेश्चनों को क्या करो। चलिए तो एक क्वेश्चन और बना देते हैं। इसमें बनाना क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल पूरे चैप्टर निकालेंगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल जितने भी टाइप हैं, हल्के भारी सारे करेंगे, हम सब क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पर हमारा 25 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं, 25 वस्तुओं का लागत मूल्य कितने के बराबर, आपके 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है। अब आपको बताना है कि लाभ और हानि प्रतिशत बतानी है। यहाँ पर लाभ या हानि, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बेटा ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे है ये। करिए आप इसको। दूसरा क्वेश्चन, चलिए देखिए कैसे करना है। यहां पे लिखेंगे 25 का सीपी बराबर 20 का 20 वस्तुओं का एसपी, विक्रय मूल्य है ना, यहाँ सीपी है और यहाँ पे क्या है एसपी, विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। ठीक बेटा, अब 5 से कट सकते हैं, 5 चौका 20 और 5 पंजे 25। गोड से एक संख्या ली कि आमने सामने काटने की कोई संख्या दो, गोड ने कहा 5 ले लो, क्यों 5 से कट जाएगी, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 से कट जाएगी। तो आप क्या करेंगे बेटा कि हम सीपी और बटे एसपी, कुछ भी सीपी इधर रख लो क्योंकि हमें तो बस अचर पद एक तरफ करने। तो यहाँ कितना रह जाएगा 4 और नीचे कितना आ जाएगा 5। अब बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का। 4 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी, 5 में। 4 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी, 5 में। मैंने आपको इधर क्यों बनाया है, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि हमेशा नीचे वाले पे निकालते हैं। कुछ बच्चे ये सोच रहे थे कि हमेशा लाभ यहाँ नहीं नीचे वाले पे निकालते हैं, ऐसा नहीं करना। आपके नीचे क्या है एसपी, पहले नीचे कौन आया था सीपी, क्योंकि ये वाला पोर्शन इधर था, ये पोर्शन उधर पहुंच गया था। ठीक है, ये रटना नहीं है, टीचर रटा देते हैं, रटना नहीं, केवल पहचान करनी है आपको शब्दों को। किस पे निकालना है, सीपी, लागत मूल्य पर लाभ हानि। तो 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे निकालना है, 4 पर, और इसे क्या लिख सकते हैं गुणा 100। तो 4 से कितना आ गया, आपका आ गया 25% का लाभ। कितने का आ गया, 25% का लाभ आ गया है। आप इसको बेटा नोट कर लो, मैं देख लूँ आपको कि दिख रहा है पूरी तरीके से, नहीं दिख रहा। ठीक है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। वैसे तो बहुत अच्छा सेशन चल रहा है आज, जानदार सेशन चल रहा है बहुत। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं कि ऐसा इसमें तीसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 2500 से 2750 वस्तुओं। हाँ यहाँ 2570, सॉरी तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के, कितने के 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ऐसे ही होना है, बड़ी संख्या बेशक है मगर आपको ऐसे ही करना है। करिए आप इसको, करिए।
इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, इतना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। करिए। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। करिए आप इसको। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया सेशन में। करो 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 इसको। चलिए देखते हैं हमें क्या करना है कि 2750 वस्तुओं का क्या लिख लेना है, सीपी बेटा, और 2500 वस्तुओं का क्या लिख लेना है, एसपी। इतना तो हमारा काम पहला है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। जीरो से जीरो कट कर सकते हैं। अब एक ऐसी संख्या लेकर आइए कि जो इनको पूरी तरीके से काट दे। तो 25 है, देखो 25 का ना 25, 2 बच गया, और 25 का ना 25, तो 11 बार कट गया। 25 से 275 कितनी बार कट गया, 11 बार। अब 25 से कितनी बार कट गया, 10 बार। तो अब सीपी यहीं रहने दो और एसपी इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है बेटा, 10 इधर ही रहने दो, 11 इसके बटे में आ जाएगा। इसका मतलब सीपी हो गया हमारा 11, सॉरी एसपी हो गया 11 और सीपी कितना हो गया, 10। हो गया ना? हो गया। तो 10 रुपए की कोई वस्तु है, 10 रुपए की कोई वस्तु है, कितने बिक रही है, 11 में बेची जा रही है। तो कितने का हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने पर हो गया, 10 पर। 10 पर हो गया। और गुणा क्या करना होता, परसेंटेज। तो 0 0, आपका आंसर कितना आ गया, 10% यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। अब बताइए इस क्वेश्चन को कौन नहीं कर सकता, या इस टाइप को कौन नहीं सीख सकता? सभी सीख जाएंगे, सभी सीख जाएंगे ना। चलिए आप इसको नोट करो, मैं इतने दूसरे क्वेश्चन को देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन आपको कराना है। ठीक है भाई, चलिए। तो सेशन का चौथा प्रश्न है। अब सेशन का चौथा प्रश्न है, क्वेश्चन है, एक आदमी ने 11 वस्तुएं, ये एक आदमी 10 रुपए की 11 की दर से, 10 रुपए की 11 की दर से वस्तु खरीदता है। वस्तु खरीदता है और 11 रुपए की 10 की दर से, और 11 रुपए की 10 की दर से वस्तुओं को बेचता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये है भैया क्वेश्चन आपका, चौथा क्वेश्चन है आपका। आप इसको प्यारे तरीके से कर दीजिए। कई बार बच्चों को ऐसा क्वेश्चन करने में भी दिक्कत सी आ जाती है, ठीक है। हम इसको कई तरीके से कराने वाले हैं, क्वेश्चन कराने वाले। करिए आप इसको, करिए जल्दी। बहुत अच्छे, बढ़िया, ईमानदार तरीके से करना है बिल्कुल। तो पहले तो हम कर लेते हैं इस तरीके से, समझिए हमारा क्या करने का तरीका है कि सबसे पहले लिख दो क्रय मूल्य यानी कि सीपी, अब फिर लिख दो एसपी, सीपी और एसपी। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें मतलब दर, फिर यहाँ लिख देंगे रुपए। तो शुरू में कितने की दर है, 11 की दर है, तो 11 की तो दर है, कितने की दर है, 11 की दर है, और कितने रुपए में है, 10 रुपए में। 11 की दर है यानी 10 रुपए 11 की दर, तो 11 की दर है अर्थ कितने रुपए में, 10 रुपए में। फिर बाद में बेच कितने में रहा है, बेटा देखो इसमें ही, और वह 11 रुपए की 10 की दर से, तो आपका दर कितने की है, 10 वस्तु कितने बेच रहा है, 11 रुपए में। इतना कर लिया। अब हम जब तक इनकी दरों को बराबर नहीं करेंगे, जब तक वस्तुओं का मूल्य बराबर नहीं करेंगे, तो वस्तुओं का मूल्य यानी क्या करना है, 11 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 11 और 10 का एलसीएम, 11 और 10 का एलसीएम जल्दी बता दो कितना आ गया, 110। 11 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, जल्दी करो आप इसको बताओ, 110 आ गया ना, कितना आ गया 11 और 10 का एलसीएम
और ऐसा भी ना करो तो ऊपर वाली की गुणा जो है इसकी नीचे करा दो, यानी कि इसकी गुणा जो है कहाँ करा दो, नीचे। समझ गए नहीं? यानी कि दरों की दर बराबर करने के लिए क्या करना करेंगे, यानी कि वस्तुएं बराबर करने के लिए ऊपर वाली गुणा कहाँ करा दो, नीचे, और नीचे वाले गुणा कहाँ करा दो, ऊपर। तो देखो ये भी 110 हो गई और ये भी 110 हो गई, तो वस्तुएं बराबर हो गई। अगर हमने इसको 10 से गुणा करा है तो पैसों को भी 10 से गुणा करनी पड़ेगी, तो कितने रुपए आ गए, 100 रुपए आ गए। इसका मतलब 110 वस्तुएं 100 रुपए में बिक जा रही हैं। अगर हम इसे करें तो इसे कितने करेंगे, इस वाले 11 से, तो कितना आ गया, 11 में 121, इसका मतलब कितने में, 121 रुपये में। तो 100 रुपये में सारी वस्तुएं खरीदी गई हैं और बेची कितने पे गई हैं, 121 में। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया बेटा 21 का, और कितने पर हो गया, 100 रुपये पर। प्रॉफिट कितने पर हो गया, 100 पर, और गुणा 100, तो 100 से 100 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया, 21%। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आए कि एक आदमी 10 रुपए की 11 की दर से वस्तु खरीदता है और 11 रुपए की 10 की दर से वस्तुओं को बेचता है, तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखते हैं सवाल में दर, उसके बाद में लिखते हैं रुपए। ठीक है, और पहले सीपी पहले खरीद रहा होगा, फिर उसके बाद में क्या कर रहा होगा, एसपी बेच रहा होगा। तो पहले ये देखो कि क्वेश्चन में क्या है, 11 रुपए की दर है ना, तो 11 की दर और खरीदी कितने में है, 10 रुपए के हिसाब से, यानी कितने में, 11 वस्तु कितने में, 10 में। और यहाँ बेच जो रहा वो कितने में बेच रहा है, 11 रुपए में बेच रहा है, और कितनी वस्तुएं, 10 वस्तुएं। तो हमें कैसे पता चले कि इसे लाभ हुआ है नहीं, उसके लिए हमें करना होता है दर बराबर करनी है, वस्तुएं बराबर करनी है। तो इस वाली संख्या से 10 से ऊपर गुणा करा दी, इस वाली 10 से कहाँ करा दी, ऊपर गुणा करा दी, और इस वाले 11 से जो है हमने इस वाले 11 से जो है हमने कहाँ कर दी, गुणा। ये इस तरीके गुणा करके बराबर हो जाएंगे। अभी 11 है 110 और ये भी 10 और 11 की 110। अब जब इस वाली समीकरण को पूरी को सीपी को 10 से गुणा करिए तो यहाँ 10 को भी 10 से गुणा करेंगे, तो 110 वस्तुएं कितने में होंगी, 100 रुपए में, और यहाँ 110 वस्तुएं कितने में होगी, 121 में। तो 100 रुपए और 21 रुपए में कितना प्रॉफिट हुआ, 21 रुपए का। कोई आदमी 100 रुपए की वस्तु खरीद कर लाया, उसने बेची 121 में, तो कितने का फायदा हुआ, 21 रुपए का। और कितने पे फायदा हुआ, जेब से कितने पैसे लगाए थे, 100 रुपए, तो इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा, 21 रुपए आ जाएगा। अब ये तो क्वेश्चन हो गया यहाँ से। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको और बोल रहा हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना इतने। ठीक है, हो गया होगा इतना तो, क्योंकि काफी टाइम से मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन करते हैं, आपको 20 सेकंड मिलेंगे इसको करने के। आपके सेशन का 5वां क्वेश्चन है, यहाँ है कि 5 रुपए की 10 की दर से, 5 रुपए की 10 की दर से, यहाँ 5 रुपए की 10 की दर से कोई वस्तु खरीदता है और 6 रुपए की 15 की दर से, 15 की दर से वस्तुओं को बेच देता है, तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन सेम है, सवाल है एक आदमी 5 रुपए की 10 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 6 रुपए की 15 की दर से वस्तुओं को बेच देता है, तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। करिए आप इसको, टाइम स्टार्ट नाउ। 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड है आपके लिए, करिए। इससे पहला सवाल हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए देख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सीपी में सबसे पहले 5 रुपए की कितने की दर, 10, तो सबसे पहले लिखेंगे दर, तो 10 दर हो गई, और कितना है, कितने रुपए हैं, रुपए कितने हैं, 5 रुपए, 5 रुपए में 10 की दर। एसपी कितना है, एसपी में कितना बेचना होता है, एसपी देखो ये तो होता है एसपी, ये होता है सीपी। सीपी क्या होता है, खरीदने वाला, क्रय मूल्य, जिस पर वस्तु खरीदी। पहली क्लास में मैंने बता दिया था आपको, क्योंकि पहला जो क्लास ये चौथी क्लास है लाभानी की, इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में मैंने केवल इंट्रो दिया है चैप्टर का और कुछ 10 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, चलिए पहले समझ लेते हैं इसको। अब क्या है कि 5 रुपए की 10 की दर से खरीद रहा है, अब क्या होता है कि वह 6 रुपए की 15 की दर से बेचता है, तो 6 रुपए की और कितने की दर से, 15 की दर से। हमें क्या करना बेटा, जल्दी बताओ, हमें करना है दर बराबर, वस्तुएं बराबर। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में करा था, तो इससे पहले क्वेश्चन में क्या करा था, नीचे वाली समीकरण से ऊपर वाली समीकरण नीचे गुणा कराई थी। तो यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम 30 भी तो आ सकता है, 10 और 15 का एलसीएम 30 भी तो आ सकता है, तो हम इसे 30 भी तो बना सकते हैं। तो इसे कितने से गुणा कर दें, 3 से।
इसे कितने से गुणा कर दें, 2 से। तो देखो ये 30 हो गई, ये भी 30। वस्तुएं बराबर, वस्तुएं बराबर हो गई। जैसी वस्तुएं बराबर हुई तो इसे 3 से गुणा करिए तो 3 से यहां भी गुणा होगी, तो ये आ गई 3 से। अब तुम खुद समझो, 10 वस्तुएं 5 रुपए की, तो 20 वस्तुएं 10 रुपए की, 30 वस्तुएं 15 रुपए की। तो देखो 30 वस्तुएं 5 से 15 रुपए की हो गई। यहाँ पर 15 वस्तुएं, यानी 15 वस्तुएं 6 रुपए की, तो 30 वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, 12 की। हिसाब से भी हो सकता है, वरना तो जिससे यहाँ गुणा करिए उसी से यहाँ गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, ये 15 की खरीद कर आया है, आपका 15 की क्या करी है सीपी, ये बेच कितने में रहा है, 12 में बेच रहा है। तो आपका फायदा हुआ है नुकसान, जल्दी बताओ, आपका लाभ हुआ है या हानि, प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, आपके 3 रुपए का लॉस हुआ है। जेब से गए 15 रुपए और घर में कितने आए, 12 रुपए, तो 3 रुपए का लॉस हो गया। और लॉस हुआ कितने पर, जो घर से गए, जेब से गए। सीपी पे निकालते हैं लाभ हानि, हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो बटे कितना, 15 और गुणा 100। तो 3 ही का ना 3 और 3 पंजे 15, 5 से कट होगा 100 कितनी बार, 20% की क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी, क्योंकि माइनस इंडिकेट करता है हानि को। माइनस इंडिकेट करता है किसको बेटा, हानि को। इस तरीके से इसके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम, एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। 5 रुपए की 6 की दर से खरीदता है। छठा क्वेश्चन है, 5 रुपए की 6 की दर से, 5 रुपए की 6 की दर से, 5 रुपए की 6 की दर से खरीदता है और 6 रुपए की 5 के हिसाब से बेचता है। 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है। तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत। टाइम स्टार्ट नाउ, 20 सेकेंड है आपके पास। करिए। आ गया आंसर, आ गया, क्या होगा आंसर, चलिए आ गया होगा आंसर भाई। चलिए करते हैं। सबसे पहले सीपी खरीद, उसके बाद में एसपी, उसके पहले दर, फिर रुपए। दर कितनी है, 6 की, रुपए कितने हैं, 5। दर कितनी है, 5 की, रुपए कितने हैं, 6। दर बना लो बराबर, 6 और 5 का एलसीएम 30, 6 और 5 का एलसीएम 30, और उससे पहले बराबर नहीं होंगे, या 5 से ऊपर गुणा करा दो 6 से नीचे। तो यहाँ 5 से कितनी, नीचे कितने से करेंगे, ऊपर कितने से करेंगे, ये देख लो। ठीक है, ऊपर करेंगे 5 से, नीचे करेंगे 6 से, ये भी 30, ये भी 30, बस तो 30 हो गई। अब हिसाब पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ हिसाब पता नहीं चल रहा था ना, बस तो बराबर नहीं हो रही थी। तो अगर इससे 5 से कराया तो हम यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, तो 25 रुपये की तो होगी खरीद, 25 रुपये की क्या हो चुकी है, खरीद हो चुकी है। यहाँ पर नीचे 6 से गुणा करा है, तो यहाँ भी हम 6 से गुणा करेंगे, तो 36 रुपये की हो गई हमारी बेच, 36 की होगी हमारी बेच। खरीद का 25 की लाया, बेची कितने की, 36 की। खरीद के कितने की, 25 की, लाया कितने की, 36 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 11 रुपए का। कितने पे हुआ, घर से कितने गए, 25 रुपए। घर से कितने गए, 25 रुपए गए, और 25 पे निकाल दो इंटू 100, तो 11 से कटेगा नहीं, 25 से कट जाएगा, सॉरी 11 ऐसे रहने दो, 11 बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, 25 से कट जाएगा 4 बार। आंसर कितना आया, 11 चौक 44, 11 चौक 44। तो 44% क्या हो गया, ये लाभ हो गया। 44% क्या हो गया बेटा, लाभ हो गया। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम इससे, क्योंकि अब इससे काम नहीं बनने वाला, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इससे दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें ही बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, ये तो छोटा था, इसमें ही इसका बड़ा भाई। ठीक है, ये तो बच्चा क्वेश्चन था इस टाइप का। हम तो जो भी टाइप करेंगे छोटे से टाइप शुरू करेंगे, बहुत बड़े तक करेंगे क्वेश्चन सारे। आपको कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्री में आपको पूरा मैथ कराया जाएगा, और एक ही बार सभी क्लासों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक है, सभी क्लासों के लिए। चलिए पूरा क्वेश्चन अब हम चेंज करते हैं, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए।
अब हमारे जो है 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और जिसमें टाइप 2 हो चुके हैं, 2 टाइप हो चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन है एक आदमी कुछ संतरे, 7वां क्वेश्चन है एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपये की 2 की दर से 2 की दर से 2 की दर से 1 रुपये की 2 की दर से तथा इतने ही संतरे 2 रुपये की 1 की दर से 2 रुपये की 1 2 रुपये की 1 की दर से खरीदता है तथा सबको यानी जितने भी हैं सबको 3 रुपये की 4 की दर से 3 रुपये की 4 की दर से 3 रुपये की 4 की दर से बेचता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसका भी बड़ा, इससे बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत टाइप दिए हैं। एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है तथा इतने ही संतरे 2 रुपये की 1 की दर से खरीदता है तथा सबको 3 रुपये की 4 की दर से बेच देता है, तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। जब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना तो ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। पहला आप ये देखो कि यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, 2 दे रखी है, 2 दे रखी है, फिर क्या दे रखा, 3 दे रखा है, 3 दे रखा है और 4 दे रखा है। यही तो कुछ संख्या दे रखी है। इन सब का एलसीएम देख लो, इनका एलसीएम कितना, तो कितना एलसीएम आ जाएगा बेटा, 12 एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ गया, 12। इसका मतलब वस्तु 12 है। कितनी वस्तु है, 12। तो सीपी निकालो पहले। सीपी पहली कंडीशन क्या है कि 12 वस्तु उसने कितने रुपए की, कितनी, 1 रुपये की 2 की दर, यानी कि 12 को 1 रुपये की 2 की दर, इतनी ही, फिर 12 ही, कितने में, 2 रुपये की 1 की दर, यानी कि 2 रुपये ऊपर और 1 दर नीचे। ये रुपये और ये दर, ये याद रखना है। ठीक है, ऐसे लिखना है। ठीक है, पहले एलसीएम ले लो। ये वस्तु आ गई हमारी, क्या आ चुकी है, ये वस्तु आ चुके हैं, ये वस्तु आ चुके हैं। 1 2 2 3 4, इनका एलसीएम ले लो 12, जो भी कट जाए इससे, 12 24 कुछ भी 12 का पद होना चाहिए। तो पहले सीपी क्या है, 12 वस्तुओं की मान ली हमने 12, तो 12 में 1 रुपये की 2 की दर होगी, फिर हमने 12 को 2 रुपये की 1 की दर, जो हमने कहा गया है इसमें, इस दर से हमने निकाल लिया सीपी। तो 2 से कट करेंगे तो 6, यहाँ से 1 से कट करेंगे तो 12 ही, अब 12 दूनी 24 और 6 का ना 6, 6 का ना 6 और 12 दूनी 24, तो कितना आ गया, 30 रुपये आ गया सीपी। 30 रुपये का आ गया सीपी। अब यहाँ पर एसपी निकालना है। एसपी सभी को, देखो यहाँ बोला है सबको 3 रुपये की 4 की दर से, सबको 3 रुपये की, तो 12 वस्तु ये और 12 वस्तु ये, दोनों तरीके से कितनी हो गई, 24। 12 वस्तु ये और 12 वस्तु ये, दोनों जुड़ के कितनी हो गई, 24। तो 24 की 24 वस्तुओं को कितने रुपए की कितनी दर से, 3 रुपये की 4 की दर से, तो 3 रुपये ऊपर और 4 की दर नीचे, 3 रुपये ऊपर और 4 की दर नीचे। तो 4 से कितनी बार कट गया, 4 छंग 24, कितना आ गया, 6 तिया 18, कितना आ गया, 6 तिया 18, 18 रुपये आ गया एसपी। इसका मतलब 30 रुपये की खरीद कर लाया है, 30 रुपये की खरीद कर लाया है, 18 रुपये की बेच दी, 30 रुपये की खरीद कर लाया, 18 रुपये की बेच दी। इसका मतलब इसे नुकसान कितने का हुआ है, हानि कितने की हुई है, 12 रुपये की हानि हुई है। हानि होती कितने पर है, पॉकेट मनी पर होती है हानि। पॉकेट मनी कितना है, 30 रुपये, और इंटू कितना निकालना होता, 100, इंटू कितना निकालना होता है, 100। तो देखिए 0 से 0, ठीक है, 3 से कितनी बार मेरे बेटा, 4 बार, तो यहाँ से 4 की 10 से गुणा होगी तो कितना आ गया, 40%। माइनस किसे इंडिकेट करता है, जल्दी बताओ, माइनस इंडिकेट करता है हानि प्रतिशत को। तो हमारा आंसर आ गया 40% की हानि।
कितना अंतर आ गया है? 40% की हानि, 40% की क्या आ चुकी है? हानि आ चुकी है। तो बेटा एक तो होता ही है, एक तो होता ही है आपका स्टेप 1। हम एक टाइप इस तरीके का कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा टाइप भी बताऊंगा कि हम और किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो हो गया हमारा ए टाइप, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करो आप, पहले आप इसको नोट करो। मैं दोबारा बता दूं, जितनी भी संख्या हो 1 2 2 3 4 उनसे कटने वाली संख्या ले लो तो 12 हो गया एलसीएम। अब पहले 12 वस्तुएं यानी कुछ वस्तुओं का मतलब 12 वस्तुएं वो आ गई। सीपी 12 वस्तु 1 रुपए की 2 की दर से, 2 से कट करेंगे तो 6 आ गया। फिर 12 वस्तु 2 रुपए की 1 की दर से, तो 12 1 से कटेगा तो 12 आ जाएगा। तो 12 दूनी 24 और 12 6 का ना 6, तो 24 और 6 30 रुपए की तो खरीद हो गई। फिर सभी वस्तुओं को 12 ये और 12 ये 24 वस्तुएं, 24 की 24 वस्तुओं को 24 की 24 वस्तुओं को 3 रुपए की 4 की दर से, तो 4 से जब कट हुआ ये तो कितनी बार कटा? 6, 6 18 बेच दी। तो 30 की खरीद 18 बेची, 12 का अंतर यानी नुकसान 30 रुपए पर। तो हमारा यहाँ से आ गया 40%। एक तो होता है स्टेप बनिए, ऐसे भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं इसका स्टेप 2 बताता हूँ आपको कि हम दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो तरीका भी हमारा चल रहा था हम उससे भी तो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ के दिमाग में आ रहे होंगे गुरु जी तो अभी दूसरे तरीके से करा रहे थे। तो कैसे कर सकते हैं देखिए, ध्यान दीजिए। सीपी पहले लिखनी होती है दर, फिर लिखने होते हैं रुपए। तो पहले कितने की दर है? 2 की दर, और रुपए कितने हैं? 1। फिर बाद में दर कितनी है? 1 की दर। और रुपए कितने हैं? रुपए कितने हैं? रुपए हैं आपके 2। रुपए कितने हैं? 2, ये 2। तो अब आप ये बताइए, पहले वस्तु सीपी में तो बराबर करनी पड़ेंगी। 2 वस्तु यहाँ, यहाँ 1 वस्तु, तो इसे भी 2 कर लो, इसे भी 2 कर लो। यानी कि पहले सीपी में चेंज कर लो, इसको 1 से गुणा कर दो, इसे 2 से गुणा कर दो। तो 2 ही का ना 2 और 1 दूनी 2, तो इस 1 से गुणा यहाँ 100 हो जाएगी, और इस 2 की गुणा यहाँ से 200 हो जाएगी। तो 1 ही का ना 1 और 2 दूनी 4, यानी कि 1 रुपया और 2 दूनी 4, यानी कि कुल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी हो गया 5 रुपये। टोटल सीपी कितना हो गया? 5 रुपये हो गया टोटल सीपी। यानी कि 2 की 1 की दर, 1 की 2 की दर। तो हमने इसे 2 से 1 से ऊपर गुणा कर दी, इस 2 से नीचे कर दी, तो इसे पूरी समीकरण करेंगे। तो पहले खरीद कितने की हो गई है? खरीद होगी 5 रुपए की। अब हमें करा है एसपी। तो देखो 2 वस्तु तो ये और 2 वस्तु ये, तो सारी 4 वस्तु हो गई, 4 वस्तु। और उनने कहा कितने पर है? कि 3 रुपए की 4 की दर से। तो 4 ही वस्तु हो गई, अब कितने रुपए में हो गई? 4 वस्तु कितने में हो गई? 3 में हो गई। तो यहाँ कितने हो गए? 3 रुपए हो गए। तो ये भी 4 बैठ रहे, यहाँ भी 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ अब एसपी कितना आ गया? यहाँ एसपी कितना आ गया? 3 रुपए। ठीक, अब आप मुझे बताओ 5 रुपए की खरीद हुई और 3 की बेची, तो नुकसान कितने का हुआ? माइनस के 2 का। और कितने पर हुआ बेटा? 5 पर। तो 5 पर हुआ, और गुणा क्या लिखना होता है? 100। तो 5 से कितनी बार? 20 बार। कितना आया? 20 दूनी 40, 40 ही आया था आपका। हानि कितनी आई थी? 40% आई थी। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसमें ज्यादा झंझट है, आप वही एलसीएम लेकर कर सकते हो। एक बार में निकाल दो सीपी और दूसरी बार में निकाल दो एसपी, डायरेक्ट उससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 रुपए की 5 की दर, 1 रुपए की 5 की दर से खरीदता है इतनी जो है वह 1 रुपए की 4 की दर से खरीदता है। 1 रुपए की 4 की दर से खरीदता है, 4 की दर से खरीदता है। और सबको जो है वो 2 रुपए की 9 की दर से बेच देता है। यानी कि कितने की? 2 रुपए की 9 की दर से, 2 रुपए की 9 की दर से बेच देता है, 9 की दर से बेच देता है। और सवाल नंबर हो गया हमारा 8। सवाल नंबर क्या हो गया? 8। बेटा 20 सेकंड मिल रहे हैं आपको, हिसाब करिए। अब सवाल मैंने बना दिया दूसरा। ठीक है, आप अब इसको करिए। आप दोनों स्टेप में तो कोई से भी टाइप से कर दीजिए। स्टेप 1 स्टेप 2 आपके साथ 2 स्टेप हो चुके हैं करने के। चॉइस इज योर, करिए। करिए।
तरीका बताएंगे किस तरीके से तैयारी करनी होती है, उस तरीके की तरीका बताएंगे कि क्या होता है पैटर्न, एग्जाम में तैयारी करने का क्या पैटर्न होता है, कैसे हम तैयारी करें जिससे कि हमारा एग्जाम निकल जाए। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, वस्तु। और वस्तु निकालने के लिए क्या क्या संख्या देखते हैं, देखो 1 5 1 4 2 9, यानी कि 180 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 180, क्योंकि अगर 90 लेंगे तो 4 की भाग नहीं जाएगी, अगर 90 लेंगे तो 4 की भाग नहीं जाएगी, 36 लेंगे तो 5 की भाग नहीं जाएगी, समझिए। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 180, मतलब वस्तु कितनी है 180। तो पहला खरीद निकाल लो, पहले क्या निकाल लो सीपी। तो 180 वस्तु कितने में, 1 रुपए की 5 की दर से, तो 1 रुपए की 5 की दर, इतनी ही वस्तुएं 180 वस्तुएं 1 रुपए की 4 की दर से, 1 रुपए की 4 की दर से, तो सीपी आ जाएगा 5 से कितनी बार 36 बार, 36 पंजे 180 होते हैं, 4 से कितनी बार 45 बार, और 36 45 कितना हो गया 81 रुपये हो गया सीपी, 81 रुपये क्या हो गया सीपी हो गया। ठीक है बेटा, अब हम निकालेंगे एसपी। तो 180 180 360, और कितने की दर 2 रुपये की 9 की दर से, तो 2 ऊपर लिखो 9 नीचे, 9 चौक 36, 40 दूनी 80। क्या समझे भाई, सीपी 81 रुपये आ गया, एसपी 80 रुपये आ गया। तो अब कितने का नुकसान हुआ, 1 रुपये का नुकसान हुआ, कितने पे हुआ 81 पे हुआ, 1 रुपये नुकसान हुआ, कितने पे हुआ 81 पे, और गुणा कितनी है 100। अब तो जाने वाला है नहीं, तो 100 बटे 81, तो 81 का ना 81, और 19 बटे 81% क्या आ गया हानि, ये हमारा आ गया आंसर। 1 सही 19 बटे 81, ये क्या आ चुका हमारा आंसर आ चुका है, क्या आ चुका है आंसर। ठीक है, ठीक है। सवाल 8 हो गए। अब दूसरा देखते हैं हम, इसमें नया पैटर्न आ जाता है कई बार, इस यानी कि 2 टाइप हो गए इसी में ही, पहला टाइप हल्का फिर उससे भारी थोड़ा सा हो गया, अब हम इसमें और चेंज करते हैं। सवाल यही रहेगा, सवाल यही रहेगा, मतलब इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूँ। सवाल नंबर 9 रह जाएगा, सवाल में थोड़ा सा चेंज अब हम कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दर यही रहेगी। अगर बाद में क्वेश्चन पर पूछा जाए कि सबको उस इन सब में उसको, इन सब में उनको, इन सब में, यहाँ से चेंज कर देते हैं, यहाँ चेंज कर देते हैं, इस सब में उसको 30 रुपये का घाटा होता है, यानी कि इन सब में, क्वेश्चन ये हो गया इन सब में उसको 30 रुपये का घाटा होता है। मैं इसे रेड पेन से लिख देता हूं, 30 रुपये का क्या होता है घाटा होता है, घाटा होता है। तब यहां पर वस्तुओं की या संतरों की संख्या बताओ, संतरों की संख्या बताओ, क्योंकि संख्या वस्तु की पूछी जा सकती है। ये है सवाल, मैं बोल देता हूं एक बार, देख लेता हूं आपको ठीक दिख रहा है कि वहां से बोल दूंगा क्वेश्चन को, कैमरा में देख लेता हूं एक बार। एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपए की 5 की दर से खरीदता है, 1 रुपए की 5 की दर तथा इतने ही संतरे 1 रुपए की 4 की दर से खरीदता है, तथा सबको 2 रुपए की 9 की दर से बेचता है। इन सब में उसको 30 रुपए का घाटा होता है, तो संतरों की संख्या बताओ। ठीक है, करिए। मतलब ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है आपको कि इसमें भी ये कुछ बढ़ा चढ़ाकर क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है भाई, बताइए क्या हो सकता है, जल्दी फुर्ती से, मजा आ जाना चाहिए बिल्कुल सेशन में।
देखो अभी क्या करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, हमको कुछ नहीं करना ज़्यादा है, सेम ऐसे ही करना है। देखिए क्या, यहाँ पर हमने टोटल संतरे जो माने वो कितने माने, यहाँ से सबसे पहले निकाल लेते हैं एलसीएम, एलसीएम यानी वस्तु निकाल लेते हैं पहले, क्या मान लेते हैं, वस्तु। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमने अभी क्या करा था कि 1 5 1 4 यानी क्या करा था 1 5 1 4, ठीक है भैया, और आपका 2 और 9, इनका एलसीएम कितना माना था हमने 180। ठीक है, तो पहले यहाँ तक सवाल को आगे करते हैं। सीपी 180 कितने में, 1 रुपये की 5 की दर से, इतने ही 180 कितने में, 1 रुपये की 4 की दर से। तो यहाँ से हमारा कितना आया था 36 ये, और यहाँ से कितना आ गया आपका 45 ये, तो 45 36 81 आ गया, 81 रुपये आ गया सीपी। ठीक, इसी में हमने एसपी निकाला था, तो एसपी कितना 18 18 यानी कि 36, 360, तो टोटल तो 360 हो गए ना, टोटल जो हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं 360, क्योंकि 180 180 कितने हो गए 360, क्योंकि दो जगह खरीदे उनने 180 180 करके और बेचे सारे हैं 360, और कितने की दर से, कितने की दर से 2 रुपये की 9 की दर से, तो 9 चौक 36, कितना आ गया 80 रुपये। यहाँ घाटा कितने का हो गया, यहाँ 360 है तो यहाँ 2 से गुणा करके हम 360 बना सकते हैं ये भी, तो ये कितने आ गए, ये आ गए टोटल 360। अभी 360 हमारे ये वाले 360 हैं हमारे रेशियो के अनुसार। अब हम बताओ कि 360 की जब बेच खरीद हो रही है तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा, हमें 1 रुपये का नुकसान हो रहा, जबकि यहाँ कितने रुपए का नुकसान हो रहा 30 रुपये का। तो हम ये ना कह सकते कि हमारे 1 रुपये का नुकसान उसके 30 के बराबर है, हमारे 1 रुपये का नुकसान उसके 30 के बराबर है। तो हमारे यहाँ 360 का मान कितने के बराबर होगा, इसे 3 से गुणा कर दो 30 से, तो 0। ठीक है, अब एक 0 ये वाला लिख लो, 2 0 हो गए, 36 से 108 होते हैं, तो कितने संतरे हो गए, कितने संतरे हो गए बेटा 10,800 संतरे हो गए। कितने खरीद फरोख्त कर रहा है वो, कितने खरीद फरोख्त कर रहा है, जल्दी बताओ, 10,800 रुपये खरीद फरोख्त कर रहा है, 10,800 रुपये खरीद फरोख्त कर रहा है। नोट कर लो इसको, मतलब जो हमारा अंतर आया है उसी से हम संख्या निकाल सकते हैं, जो हमारा अंतर आया उसी से संख्या निकाल सकते हैं। लगेगा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगेगा, क्योंकि पहली बार सवाल पढ़ रहे हो इस तरीके का, तो लगेगा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए 10वां क्वेश्चन बना देते हैं, 10वां क्वेश्चन बना देते हैं बिल्कुल। अब सेशन का 10वां क्वेश्चन क्या है, एक आदमी कुछ संतरे 2 रुपये की 1 की दर से, 2 रुपये की 1 की दर से, और इतने ही संतरे जो हैं, इतने ही संतरे 1 रुपये की 2 की दर से, 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है, तथा सबको 3 रुपये की 4 की दर से, 3 रुपये की 4 की दर से, 4 की दर से बेचता है, और इन सब में उसको 120 रुपये का, कितने का 120 रुपये का घाटा होता है। 120 रुपये क्या होता है घाटा, यहाँ लाभ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, घाटा हो सकता है। तो संतरों की संख्या बताइए, टाइम स्टार्ट नाउ, 20 सेकंड आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। करिए, सेम ऐसे ही करना है, करिए बेटा, करो जल्दी। करो करो जल्दी से, आ गया होगा आंसर। चलो देखते हैं कैसा करना है। एक आदमी को संतरे 1 रुपये, तो पहले मान लो कि 1 2 फिर 1 2 फिर है 3 और 4, यहाँ से एलसीएम इसका कितना आ गया, यहाँ से एलसीएम आ गया 12, कितना आ गया 12, अभी फिलहाल में इतना। अब यहाँ से सीपी देखो, 12 का 1 रुपये की 2 की दर, तो 1 रुपये की 2 की दर, तो यहाँ तक कट हो गया 6, इतने ही 12 ही 1 रुपये की 2 रुपये की यहाँ तो हो गया इतना,
फिर 2 रुपए की 1 की दर है, सॉरी यहाँ 2 रुपए की 1 की दर, तो 2 रुपए की 1 की दर, तो 1 से 12 बार, तो 12 दूनी 24, ये तो चलो जो बाद में है। फिर बाद में कितना है 1 रुपए की 2 की दर, 1 रुपए की 2 की दर, तो 2 से कट कितनी बार 6 बार, यहाँ से 24 और 6 30 रुपए के तो आ गई खरीद, 30 रुपए की आ गई खरीद। अब एसपी 12 ये और 12 ये कितने हो गए 24, बेच कितने में रहा है 3 की 4 की दर से, 4 छंग 24, कितना आ गया एसपी 18। यहाँ कमी कितने की हुई, जल्दी बताओ कमी कितने की हुई, कमी कितने की हुई, यहाँ से कमी हुई 12 की, ठीक है 12 की कमी हुई, कितने की कमी हुई, घाटा कितने का हुआ 12 का घाटा हुआ, हमारा 12 का, यहाँ से कितने का हुआ, कितने का हुआ जी 120 का, तो इसका मतलब हमारे का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए टोटल कितना बेचे कितने 24, ठीक है, तो या तो इन 24 का ही मान निकाल दो या इसे 2 से गुणा करके 24 बना दो और इसे की कितने गुणा करनी है 10 से, तो 24 अब हो गए ना टोटल, 12 दूनी 24 और 24 के 10 से गुणा करेंगे कितना आ गया आपका आ गए 240, कितने आ गए संतरे कितने आ गए 240। ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन कर देते हैं। नेक्स्ट, अब हम आप इसे नोट कर लीजिए, टाइप चेंज करते हैं, टाइप चेंज करते हैं और आज के सेशन का लास्ट टाइप रहेगा वो, ठीक है। बहुत सारे मतलब मैं कोई टाइप छुड़वाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी कोई भी मन नहीं कर रहा छुड़वाने का, तो 11वां प्रश्न है, आप उसको देख लो कि किस तरीके का क्वेश्चन है। वो है एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए की 25 की दर से, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए की 25 की दर से खरीदे, ठीक है। वह 1 रुपए के उसे 1 रुपए के किस दर से बेचे, वह 1 रुपए की किस दर से बेचे कि उसे 25% लाभ हो, 25% लाभ हो, ये क्वेश्चन उसे 25% लाभ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है भाई, इस तरीके से आ जाता है आपका क्वेश्चन। तो हम इसके बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखो पहला सोल्व देख लो इसका कैसा करना। पहले लिखनी है हमें वस्तु, पहले लिखनी है वस्तु, और वस्तु कितने प्रकार से हो गई हैं, 2 प्रकार से हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं, 2 प्रकार से वस्तु। ऐसे करने के लिए हम पहले वस्तु न करके पहले कीमत कर लो, कीमत हमें दे रखी है, इन्होंने हमें कीमत दे रखी है, तो हम देखते हैं कीमत। अब कीमत कितनी होती है, 2 तरीके से होती है, एक तो होती है खरीद और एक होती है बेच, एक तो होती है सीपी और एक होती है एसपी। तो अगर वो 100 रुपए में खरीद रहा है तो उसे 25% का लाभ होगा, जब भी तो बेचेगा, तो इसका मतलब 100% जो है वो खरीद है, और 125 का हो गया लाभ, अरे 25 का लाभ होगा 100 पे तो 125 हो जाएगा, ठीक है 125। इनका रेशियो बना लो, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, हाँ या ना, क्लियर इतनी बात। इन्हीं की अगर हम वस्तु बनाएंगे तो कीमत का अनुपात क्या होता है उल्टा, वस्तु, तो वस्तु क्या बन जाएगी, यहाँ 5 और यहाँ क्या आ जाएगा 4, ये इनका आ गया अनुपात। अब आप मुझे बताइए खरीदी कितने में है 5, और 5 कितने खरीदी हैं 25, तो 5 का मान 25, तो 1 का मान कितना आ गया 5, क्योंकि 5 पंजे 25, तो 4 का मान हमें निकालना, क्योंकि एसपी निकालना कितने दर से बेचे, तो अगर हम 5 से गुणा करें तो आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 20। तो 1 रुपए की 20 की दर बेचे, 1 रुपए की 20 की दर बेचेगा, तब जाकर उसको क्या होगा 25% लाभ हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा लाभ। तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, हम इसे क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं भैया, ठीक है। जल्दी बताओ, कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है।
मगर देखिए इसमें क्या है कि हम इसे दूसरे तरीके से भी करना चाहिए हमें दूसरे तरीके से, क्योंकि ये तो आ ही जाता है, दूसरा टाइप भी हमारा आना चाहिए इसमें। वो टाइप क्या है दूसरा, देखिए मान लो सीपी कितना है 100 रुपये, सीपी कितना है, सीपी 100 रुपये है। अगर कोई आदमी सीपी पे खरीदेगा तो 100 पे खरीदेगा, तो कितने खरीद रहा है, 1 रुपये को सीपी मान लो, तो सीपी में खरीद रहा है तो 1 रुपये में खरीद रहा है, ऐसा मान के चलिए 1 रुपये में खरीद रहा है सॉरी कितनी दर वस्तु 25। जब ये 25 खरीद रहा है तो ना तो उसे लाभ हो रहा ना हानि, तो इसका मतलब 100 के 100% में खरीद रहा है। वह कितने में खरीद रहा है, 1 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, और कितने फिर बेच रहा है, ये तो सीपी हो गया और ये आपका हो गया एसपी। तो यहाँ पर कितनी बेचे, कितनी बेचे पता नहीं, टीपी बेचे, कि लाभ कितना होना चाहिए 25 का, तो 125 प्रतिशत ये होना चाहिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और यही क्वेश्चन सबसे बेस्ट होता है, यही तरीका बेस्ट होता है। क्या 25 से पंजे 5 बार, परसेंटेज से परसेंटेज, अब 25 चौका 100, ठीक है, इस 5 से ये 5 बार, 1 से 1 कैंसिल, तो आपका कितना आ गया टी बराबर, यहाँ टी और बराबर कितना आ गया 20। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ जाकर फंसाता है, कहाँ जाकर करना है, अब आप देखते हैं। इनने ये कहा कि 40 रुपये में 25 संतरे बेचे, एक आदमी कितने बेच रहा है, अब यहाँ कुछ नहीं बेच रहा, यहाँ पर क्या है कि चलो सवाल ही दूसरा लिख देंगे, कि सवाल तो यही है कि इसका सवाल दूसरा कर देंगे, ये हो गया आपका। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं कहाँ जाकर बच्चे फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर आपका 12 जो आपके सेशन का अंतिम हो, यानी कि 40 रुपये में 45 संतरे, 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर उसको 20% की हानि होती है। आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने होंगे, उसे कितने संतरे बेचने होंगे ऐसा क्वेश्चन करना है। ये करना तरीका यही रहेगा। 12 क्वेश्चन आज सेशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन हुए हैं, तो देखिए यही तरीका जो बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल क्या बेटा देखो सीपी हमने 100% माना, 100% मान लिया सीपी। अगर कितने बेच रहा है, कितने बेच रहा भैया 40 रुपये बेच रहा, कितने 40 रुपये 45, तो कितना हो रहा है इसको 20% हानि, तो हानि क्या लिख देते हैं 80 रह गया होगा। अगली बार क्या करा उन्होंने, अगली बार क्या करा है देखिए 20% लाभ पर बेचना चाह रहा, 24 रुपये में कितनी वस्तुएं पता नहीं, और कितनी 20% लाभ पर, तो 120 और बराबर में रख दो इस बात को, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब देखिए 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, ठीक है बेटा। इस 3 से ये कितनी बार 8 बार, 8 तिया 24, इस 8 से आमने सामने 5 बार, आमने सामने 5 बार, जल्दी देखो आमने सामने कितना 5 बार, और इस 5 से कितनी बार 9 बार, तो आपका आंसर आ गया टी बराबर 9 दूनी 18। तो कितने संतरे 18 संतरे उसको क्या करने होंगे, बेचने होंगे, और आपका आंसर आएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो आप इसमें दर वाले में आप ऐसे ही इसको कर सकते हो, आप इसको इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए तो ऐसे ही क्वेश्चनों को करने के लिए अभी हमारा एक सेशन और शायद लग रहा है कि अभी कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं,
ठीक है। अभी तक ये बच्चों के द्वारा यही डाउट आए थे कि सर हमसे लाभ हानि में ये क्वेश्चन नहीं हुए थे या इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हुए थे, तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चनों को कर दिया। यदि आपका भी कोई डाउट हो तो आप भी हमें कमेंट्स बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको स्क्रीनशॉट लेकर उनको, या कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन निकाल रहे हो, टेस्ट सीरीज निकाल रहे हो, या आप किसी भी मैथ से निकाल रहे हो, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो उस पिक को। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कल को इसी समय जो है आपको उस क्लास में करा दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहे आप अपने कोचिंग अपने ही यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका एक काम तो ये भी है ना कि अगर आपको डाटा अच्छा मिल रहा है तो इसको शेयर करें, और डाटा अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।